इसी के अंदर ही आपने लाइब्रेरी, अभी आप लोग मैक्सिमम बच्चे जो हो फर्स्ट ईयर के हो यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए भी वैसे भी काफ़ी यूजफुल है। मान लिया कि आप एक ही किताब में से नहीं पढ़ना चाहते हो, है ना, तो आपने ये है डिजिटल रेपोजिटरी कंटेंट ऑफ बुक्स। यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपको आपके सब्जेक्ट की किताबें कौन कौन सी हैं लाइब्रेरी में आप देखना चाहते हो, तो आपको इसमें नजर आ गई। आपको पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढना है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे चले गए सब्जेक्ट पे। मान लिया इसमें इसी के अंदर ही इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं, मान लिया इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे हम, तो इकोनॉमिक्स पे जाके क्लिक कर दिया। ये आपको किताबें नजर आ गई। ये लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल बुक्स है, जितनी भी किताबें लाइब्रेरी में हैं ये अवेलेबल हैं। आपने इसमें से कोई नई है चाहे कोई पुरानी है किताब को देखा, उसमें से आपको टॉपिक होगा, वो टॉपिक आपको मिल गया और आप उस किताब को पढ़ना चाहते हो, तो आप लाइब्रेरी में से आकर के इस किताब को इशू कर सकते हो। इसका ये नाम और ऑथर वगैरह आप शायद वो कर लोगे। मान लिया जाए कि ये वाली किताब थी और मैंने इसको ओपन करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये ओपन हो गई। ये आप मालूम में जाकर के यही काम करते हो ना, यही करते हो ना पहले नंबर पे कि भाई किताब को खोल के देखते हो कि किताब को हम देखते हो उसमें कौन कौन से कंटेंट है, उसी से हमें किताब पसंद आएगी ना, है ना। इसी तरीके से आपने इसमें से कंटेंट पढ़ लिए, आपको जो टॉपिक मिला। आजकल वैसे भी नई एजुकेशन पॉलिसी का टाइम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बच्चे क्या ढूंढ रहे हैं अमूमन कि हमें पर्टिकुलर किताब चाहिए। पर्टिकुलर किताब कहाँ से आएगी, अभी तक तो छपी नहीं है। और मैं यही कहती हूँ, मान लिया छप भी जाए तो आप एक पर्टिकुलर किताब के पीछे क्यों घूमते हो। आप लाइब्रेरी के यूजर बनो। आप लोग जो टॉपिक आज आपको पढ़ाया गया है वो टॉपिक ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में आओ, इसी तरीके से किताबें देखो। सपोज करो आपके पास टाइम नहीं है, आप फिर भी देख सकते हो आराम से देख के, अपना इसको देखो, देख करके कौन सी जो भी किताब आपको पसंद आई है वो किताब अगले दिन आ करके इशू करा दो, आपको किताब मिलेगी। और ये सारी किताबें, इसमें से कोई किताब ऐसी नहीं है जो लाइब्रेरी में नहीं है। जैसे ये बच्चा जो है मेरे पास 2 दिनों से चक्कर काटता है, ये कहता है कि इसके टॉपिक्स जो से हैं, इसकी किताबें हैं कि नहीं है। ये हिंदी के नॉवेल्स वगैरह देख लेना, इसमें कोई जोधाबाई के बारे में है तो देख लिया कंटेंट ऑफ बुक्स में से देख लिया क्या, देख लिया। हाँ, तो अब जैसे क्या था कि पिछले दिनों हमारे पास, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से आप लोगों में से तो लिखा हुआ बच्चा, एक बच्चा आया कि मैंने किताब चाहिए एनईपी के ऊपर, है वो एनईपी के अकॉर्डिंग है, वो एनईपी पर नहीं, एनईपी के अकॉर्डिंग है वो, ऐसी किताब चाहिए। तो मैंने कहा हमारे पास एनईपी के अकॉर्डिंग वाली किताबें नहीं है, आपको जो टॉपिक चाहिए आप वो किताब ढूंढ लो, आपको किताब मिलेगी जरूर, ये पक्का है। उसको मैंने अलमारियों के पास भेज दिया, एक टीम साथ भेज दिया, ये किताब देख लो। उस बच्चे ने 2 किताबें इशू करवाई, उसकी क्वेरी पूरी हुई। आज आप इस बात को यहाँ सुन रहे हो तो आपको ये इस चीज़ की मेरे को लगता समझ आ जाएगी, और आप अपने साथियों को बताएंगे कि इस तरीके से आप लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो, कि आप किताबें इशू करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, लाइब्रेरी में आपकी टॉपिक नहीं है। लाइब्रेरी आपकी टॉपिक्स से भरी पड़ी है। सिर्फ जरूरत है आपको इस बात को बताने की, जो आपके टीचर्स को बता देनी चाहिए कि आप किताब, जो भी किताब लाइब्रेरी में रखी हुई है उस किताब में से अपना पर्टिकुलर टॉपिक निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा। और जिस पब्लिशर को बता रहे हैं वही पब्लिशर की भी मिलेगी किताब, और कल को आने वाले कल में अगर एनईपी के अकॉर्डिंग किताब आती है तो टॉपिक वही होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। उसमें से कुछ कंटेंट कम जरूर हो जाएगा लेकिन उसमें प्लस होती नहीं आएगी। इसलिए समझदारी से काम लेते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टॉपिक इसमें ढूंढ सकते हो।
सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन किया हुआ है, आर्ट्स का, कॉमर्स का और साइंस का। रेफरेंस बुक्स भी हैं। रेफरेंस बुक्स के बारे में भी आप जब सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से कौन सी किताबें हैं, कौन सी रिसोर्सेज के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हाउ टू सर्च लाइब्रेरी, ठीक है। तो मतलब कल नहीं, परसों को हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में। कैरियर पॉइंट के अंदर आपको जो वो किताबें नजर आएंगी जो कैरियर पॉइंट में किताबें जो भी है ना, कैरियर पॉइंट में वही है। कैरियर पॉइंट क्लिक करो तो चलो आप हम चलते हैं। ये जो है ईपीजी पाठशाला हो गया, इनकैट हो गया, शोधगंगा, विद्यागंगा, ये सब क्या है? इनफ्लिप नेट के इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। लाइब्रेरी साइंस वाले बच्चों ने भी पढ़ाई होगा इसमें क्या होता है ना। तो अब पहले मैं आपको बताती हूँ ईपीजी पाठशाला में से किस तरीके से आप मटेरियल ले सकते हैं। ईपीजी पाठशाला मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये लिंक आ गया और मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ईपीजी पाठशाला ओपन हो गया, ठीक है। इसके 3 कैटेगरीज है, ई बुक्स का है, ऑनलाइन कोर्सेज का, वो कोर्स दे रहा है ये, और एक ऑफलाइन एक्सेस है, और यूनिवर्सिटीज के लिए है, हमारे लिए ये है। इसी में स्टोर करते हुए आगे अगर हम चले गए, हम एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट को करके चले हैं, इकोनॉमिक्स को हमने ओपन कर दिया। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने उसको पेपर, जो भी आपका पेपर है, सपोज करो ये है मैथमेटिक्स का है, और इसमें से मतलब कौन सा क्या चीज़ उसमें से लेनी है, मुझे इसके बारे में कंफर्म जो भी है वो आपने इसमें से चॉइस कर दिया, और वो आपके सामने इंफॉर्मेशन पूरी, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में, आपके सामने पूरा का पूरा लेक्चर एक क्या लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। मतलब आपके पास मटेरियल आ गया, मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस के होना, तो लाइब्रेरी साइंस की खोल लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज वगैरह है ये सब ओपन सोर्स मिल जाता है। ओपन सोर्स में हमें पर्टिकुलर क्या पढ़ना है, ये इसके टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्या चीज़ पढ़नी है हमने इसका ये